अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। कल हमने पढ़ा था कि ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हैं। ब्रह्म अर्थात ओम परमात्मा, जो अजर अमर नित्य पवित्र सृष्टि करता है, सच्चित आनंद स्वरूप है। ये उनका सच्चा स्वरूप है ईश्वर का। वो सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी हैं, दयालु हैं, अजन्मा हैं, अनंत हैं। इस प्रकार से अनेक गुण परमात्मा में विद्यमान हैं, अनंत गुण हैं। तो सर्वज्ञ हैं, सर्वाधार हैं परमात्मा। और जो जीवात्मा है वो तो अल्पज्ञ है और एकदेशी है। परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है। अब आगे प्रश्न आता है कि पूर्व पक्षी इसमें प्रश्न उठाता है और कहता है, अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे? तत् अर्थात ब्रह्म, त्वम अर्थात तू, जीव, असि माने है, हे जीव तू वह ब्रह्म है। ये प्रश्न किया पूर्व पक्षी ने कि जो जीव है वो ब्रह्म है। तत् ब्रह्म त्वम असि, कि तू वह ब्रह्म है। तो इसका अर्थ क्या करोगे, वो प्रश्न पूछता है। तो स्वामी दयानंद उसका उत्तर देते हैं कि तुम तत् शब्द से क्या लेते हो? ब्रह्म। अर्थात क्या तुम जो तत् शब्द है उससे ब्रह्म ग्रहण करते हो? तो ये ब्रह्म पद की अनुवृत्ति कहां से लाए? तो उत्तर मिला, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। ये पूर्व पक्षी ने उत्तर दिया कि इस पूर्व वाक्य से हमने ब्रह्म शब्द लिया है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि तुमने इस छांदोग्य उपनिषद का दर्शन भी नहीं किया। जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है। ऐसा झूठ क्यों कहते हो? किंतु छांदोग्य में तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम ऐसा पाठ है, वहां ब्रह्म शब्द नहीं है। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जो छांदोग्य उपनिषद है वहां पर जो लिखा है ब्रह्म उसमें है ही नहीं। आप अपने ओर से ब्रह्म शब्द जोड़ देते हो। तो आप तत्शब्द से क्या लेते हो? वो पूर्व पक्षी बोलता है। फिर जो तत्शब्द है उसका अर्थ क्या करेंगे? तो स्वामी जी बोलते हैं, स य एषो अणिमय तद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वम असि श्वेत केतो इति। ये छांदोग्य उपनिषद का उन्हें प्रमाण दिया कि वह परमात्मा जानने योग्य है, जो यह अत्यंत सूक्ष्म और इस सब जगत और जीव का आत्मा है। वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। ये स्वामी जी ने उत्तर दे दिया प्रमाण देते हुए कि श्वेत के तो प्रिय पुत्र, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, प्रिय शिष्य है। तद आत्मकः तद अंतर्यामी त्वमसि, उस परमात्मा अंतर्यामी से तू युक्त है। यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है। माने ये उपनिषद के अनुकूल अर्थ है। क्या अनुकूल अर्थ है? कि हम परमात्मा से युक्त हैं, परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ है, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये ओम परमात्मा जो ब्रह्म है और हम जीवात्मा लोग दोनों अलग अलग हैं। दोनों की सत्ता अलग अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया छांदोग्य उपनिषद के आधार पर कि ब्रह्म अलग है और जीव अलग है। वो जो ब्रह्म है परमात्मा वही जानने के योग्य है, वो अत्यंत सूक्ष्म है और सब जगत और जीव का आत्मा माने आधार है। वही सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद है। और हम आत्मागण जीवात्मागण, हमारे पास आनंद नहीं है। सत्य तो हैं, चित्त हैं, लेकिन हम आनंद स्वरूप नहीं है। ये दोनों में अंतर है कि जो ब्रह्म है परमपिता परमात्मा वो सच्चित आनंद स्वरूप है और हम जीवात्मा लोग आनंद से रहित हैं।
तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक कदापि नहीं हो सकते। यही सही अर्थ है, यही उपनिषद का यथार्थ रहस्य भी है। ओम शांति ओम शम। धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं इसको काव्य से कहती हूँ। प्यारे बहनों भाइयों, कल हमारा प्रश्न चला था पूर्व पक्ष की ओर से, ब्रह्म और जीव जुदे हैं व एक। तो सिद्धांती ने इसमें जो 4 उसने प्रमाण रखे थे पूर्व पक्ष ने, एक प्रज्ञानम ब्रह्म का, दूसरा अहम ब्रह्मास्मि का, तीसरा तत्वमसि का और चौथा अयमात्मा ब्रह्म का। तो इन चारों के अर्थ वो चारों के अलग ढंग से बता रहा है और उनको कह रहा है कि ये वेदों में आया हुआ है। तो सिद्धांती उत्तर दे देता है कि ये वेदों के वाक्य नहीं है, ये तो ब्राह्मण ग्रंथों के वचन है। तो कल मैंने आपको इसके प्रमाण भी सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर बता दिया था कि सत्यार्थ प्रकाश में इनका प्रमाण लिखा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में कहाँ कहाँ पर और किस किस प्रकरण में ये बात आई है। तो इनका अर्थ अलग है, लेकिन होता क्या है, भ्रांति क्या होती है कि हम इन चारों पदों का अर्थ गलत तरह से करते हैं। न तो प्रज्ञानम ब्रह्म का हमें पता, न अहम ब्रह्मास्मि का पता, न तत्वमसि का, न अयमात्मा ब्रह्म का। तो हमें संगति देख करके इनके शब्दों के, इन वाक्यों के अर्थ करने चाहिए। तो यहाँ पर कल 2 का हमने बता दिया था, आज तत्वमसि का हम खोल रहे हैं, फिर कल आगे के प्रकरण में अयमात्मा ब्रह्म का खोलेंगे। तो आज तत्वमसि के लिए उसने पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठा दिया था कि तुम तत् शब्द से क्या लेते हो। तो पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म। तो आइए इसको मैं काव्य में कहती हूँ। चलो मान लेते हैं आपकी, अब इसका क्या अर्थ करोगे। तत्वमसि अर्थात जीव तू वही ब्रह्म है, कैसे धरोगे, वही ब्रह्म है कैसे धरोगे। तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न कर दिया कि चलो ये अहम ब्रह्मास्मि और प्रज्ञानम ब्रह्म की दोनों की बात हम समझ गए, लेकिन अब इस तत्वमसि को आप कैसे लोगो, यह भी तो कहा गया है। तो तब सिद्धांती उत्तर देता है, सिद्धांती देता है उत्तर, तत्शब्द से क्या लेते तुम। पूर्व पक्ष देता है उत्तर, ब्रह्म ही है तो ब्रह्म ही ले हम, ब्रह्म ही है तो ब्रह्म ही ले हम। तब सिद्धांती कहता है हंसकर, सिद्धांती कहता है हंसकर, ब्रह्म की अनुवृत्ति कहाँ से ली, ब्रह्म की अनुवृत्ति कहाँ से ली। सदैव सौम्यमग्र छांदोस्य ने पूर्व पक्ष ने युक्ति प्रमाण दी। सदैव सौम्यमग्र छांदोग्य से पूर्व पक्ष ने युक्ति प्रमाण दी। सिद्धांती ने कहा ये ब्रह्म की अनुवृत्ति कहाँ से उठा लाए, ये तो कहीं है ही नहीं। तो वो कहता है सदैव सौम्यमग्र, ये जो आता है मंत्र, आसीत एकम एवं अद्वितीयम, ये जो आया है यहाँ से ली। तो बोले इसमें कहाँ है ब्रह्म, ये बताओ इसमें ब्रह्म कहाँ लिखा है। तो फिर तब वो पूर्व पक्ष क्या करता है, वो प्रतिप्रश्न करता है, कहते हैं तो फिर आप इस शब्द से क्या लेते हो, तत्शब्द से। तब फिर सिद्धांती उत्तर देता है, सिद्धांती कहता उसको मिथ्या वचन ये शास्त्र तुम्हारा, ब्रह्म शब्द इस पद आया नहीं, बिना पढ़े फिर क्यों उच्चारा, बिना पढ़े फिर क्यों उच्चारा। बोले इसमें कहाँ है, देखो कहाँ लिखा है इसमें ब्रह्म, बताना। इसमें तो लिखा है सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम। अब बताइए इसमें ब्रह्म तो है ही नहीं, कहाँ है इसमें ब्रह्म। तो वो जाने कहाँ से उठा करके ब्रह्म लिख करके ले आया वहां पर। तो तब उन्होंने ये उत्तर दिया। तो कहा कि तब तुम क्या उससे लेते हो। तब कहा कि देखो छांदोग्य ने एक प्रमाण आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें दिया है कि उस परमात्मा के लिए ये शब्द आया है। उसमें कहा गया है स य एषो अणिमा एतदात्म्य इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति। छांदोग्य 6:8-7 ये प्रमाण दिया सिद्धांती ने। कहा कि वह परमात्मा कैसा है, वही ब्रह्म जानने के योग्य है, वही ब्रह्म जानने के योग्य जो अति सूक्ष्म आत्मा है जग। क्योंकि पूर्व पक्ष ने प्रश्न कर दिया था ना,
प्रश्न करे अब पूर्व पक्ष, फिर क्या कहना तत् शब्द से तब, क्या कहना तत् शब्द से तब। तो उत्तर देता है सिद्धांती, वही ब्रह्म जानने के योग्य, जो अति सूक्ष्मात्मा है जग। वही ब्रह्म जानने के योग्य है, जो अति सूक्ष्मात्मा है जग। सत्य स्वरूप सच्चिदानंद वा, अपना आप आत्मा वो जान, अपना आप आत्मा वो जान। उससे ही तू युक्त श्वेत केतु, यही अर्थ हर शास्त्र समान, यही अर्थ हर शास्त्र समान। ये जो मैं अर्थ कर रहा हूं ना, ये अर्थ सभी शास्त्रों में बिल्कुल समानता लिए हुए है, अर्थात इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। सभी उपनिषद, दर्शन, शास्त्र सभी इसी बात को कहते हैं कि परमेश्वर अति सूक्ष्म है और इस सारे संसार में वही एक जानने के योग्य है। वही जीवों का भी आत्मा है और वही इस सारे संसार का भी, चर अचर सभी का आत्मा वही है। हे श्वेत केतु, तू उससे युक्त है, अर्थात कोई भी जो परमात्मा में स्थित आत्मा है वो उससे युक्त ही होता है, अर्थात परमात्मा नहीं बन जाता। इसीलिए आत्मा की सत्ता अलग है और जीवात्मा की सत्ता अलग है, दोनों ही जुदे हैं, अर्थात दोनों ही पृथक पृथक हैं, एक नहीं। यहाँ स्पष्ट कर दिया सिद्धांती ने। अब कल हम आपको अयम आत्मा ब्रह्म का भी बताएंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि आदमी सिर्फ एक शब्द पे ही पड़ा रह जाता है। अब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हमेशा उसको देखना चाहिए कि पीछे का प्रकरण क्या चल रहा है और उसके आगे क्या प्रकरण आएगा और वर्तमान में क्या प्रकरण चल रहा है। उन तीनों को जब तक अच्छे से नहीं समझ लेते तब तक किसी भी चीज का अर्थ नहीं निकलता, अर्थात फिर वो व्यक्ति अगर वो सिर्फ उस एक शब्द पे पड़ा रहेगा तो उसका अनर्थ कर लेता है। तो यहाँ आज संसार में सभी पूर्व पक्षी हैं, सभी ने इन शब्दों के अनर्थ किए हुए हैं। सभी अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ समझ लेते हैं कि जीवात्मा जब परमात्मा में स्थित हो जाता है तो वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म कैसे हो सकता है? वो इस तरह से होने लग जाता है जैसे अग्नि में कोयला पड़ करके वो लाल हो जाता है और जैसे ही अग्नि से दूर जाता है तो फिर उस अपने स्वरूप में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही परमात्मा के मुक्ति में जाते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वैसे परमात्मा से युक्त हो जाते हैं। परमात्मा नहीं बन जाते, उसके आनंद से युक्त हो जाते हैं, दुखों से, कष्टों से, क्लेशों से रहित हो जाते हैं। जैसे कि कोयला और अग्नि से जैसे ही बाहर होता है तो वो कोयला अपने स्वरूप में आ जाता है, उसी प्रकार से उस परमात्मा से जैसे बाहर होते हैं मुक्ति के काल से, वैसे ही बंधन के काल में आते हैं, संसार में आते हैं, तो फिर जैसे कोयला का स्वरूप हो जाता है ऐसे ही अपने स्वरूप में हम आ जाते हैं, मीन्स अपने संसार के बंधनों में बंध जाते हैं। तो परमात्मा को भूल जाते हैं, उसके आनंद से रहित हो जाते हैं और उसी आनंद को पाने के लिए इस संसार में हम आए हैं जिस आनंद से हम रहित हो गए हैं। तो हमें दहकना है ना, लाल बनना है ना, अंगारा बनना है ना, जिससे सभी को प्रकाश दे सकें, उसके प्रकाश को लेकर के। तो उसके लिए हमें सत्य ज्ञान को लेना होगा। और सत्य ज्ञान कहाँ मिलेगा? बोलिए, सत्यार्थ प्रकाश में। क्यों मिलेगा? क्योंकि सभी सत्य ग्रंथों का सार एक जगह पर इकट्ठा है, समस्त फूलों की खुशबू एक जगह पर एकत्रित है। इसीलिए हमको यह समझना चाहिए, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आप तक बहुत ही सरल होकर के पहुंचे और सत्य सिद्धांत को सामान्य लोगों तक हम पहुंचा सकें। इस भावना के साथ हमने इस YouTube चैनल का निर्माण किया है और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को अपने हाथ में लिया है। यह हमारा छोटा सा प्रयास है। आशा है आप सभी तो इससे लाभ उठाएंगे ही, लेकिन आगे आगे इसे प्रचारित प्रसारित कर अन्य जगहों पर भी इसको साझा कर और लोगों को भी इस ज्ञान लाभ से अर्जित करेंगे, अर्थात आप भी इस पुण्य को संचित करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।